हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इक्वेशन क्या दे रखा हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 4। इसने पूछ के रखा है कि आल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट द x एक्सिस, है ना। x एक्सिस पे लाइन जहाँ पे मीट कर रही है ना, उस पॉइंट को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। पहला हमारा यही था क्या कि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 ये 2 और हमें पेन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 से देखते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 दे रखा हुआ है। और हमारा प्रोसीजर क्या होगा कि हमें ड्रॉ करना है x एंड y का टेबल। जहाँ पे हमें x की वैल्यू कुछ रखनी है तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, है ना। y की वैल्यू कुछ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, अगर हम x इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 1, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। 1 को हम इधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू 5 माइनस का 1, so 2y is equal to 4 and y is equal to 4 डिवाइड बाय 2। 2 जो है और 4 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो गया और हमें क्या मिला, y is equal to 2, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू हमें मिल रही है 2, ठीक है। अगर हम y को 0 रख लेते हैं, 1 की जगह 0 रखते हैं, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, y अगर हम 0 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2, y की जगह है 0 इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है आप सबको। तो ये जो है ये तो 0 हो जाएगा, है ना। 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 5, ठीक है। ये हो गया 5। सेम हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के लिए देखेंगे तो क्या दे रखा है, ये 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। टेबल ड्रॉ करेंगे x एंड y का। जहाँ पे हम x की वैल्यू कुछ लेंगे तो हमें y की वैल्यू कुछ मिलेगी, फिर हम y की वैल्यू कुछ लेंगे तो हमें x की वैल्यू कुछ मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या लेते हैं 1 और हम फाइंड आउट करते हैं y की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 2x की जगह 1 माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 2 माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 4। अगर हम 4 को इधर लाते हैं तो ये तो प्लस में हो जाएगा, है ना। और ऑलरेडी y जो है वो नेगेटिव में है तो इसे हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3y। तो हम क्या करेंगे, 4 को इधर लेके आते हैं तो 2 प्लस 4 और ये हो गया 3y, 6 हो गया ये तो, और ये हमें मिला 3y। अब y इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 डिवाइड बाई 3 और y की वैल्यू हमें मिल गई क्या, 2, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू हमें मिल रही है क्या, 2, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू 0 ले रहे हैं, y इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू माइनस का 4 और ये हो गया 2x इज इक्वल टू माइनस का 4 और x इज इक्वल टू माइनस का 4 डिवाइड बाई 2। 2 2 ज़ा 4,
तो x इज इक्वल टू हमें मिला क्या, -2, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 रखने पे x इज इक्वल टू मिल रहा है -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और हमें ये देखना है कि x एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे ये लाइन जो है वो मिल रही है, ठीक है। तो चलो करते हैं ग्राफ ड्रॉ। तो सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, इसके बाद हम लेंगे क्या, वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस हमने कुछ ज़्यादा ही लंबा ड्रॉ कर रखा है, तो हम इसको भी बढ़ा लेते हैं। आखिर क्या ही जाता है बढ़ाने में। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, माइनस का एक्स, माइनस का वाई। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। तो ये क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट 0, ठीक है। और हमें करना है क्या, कि जो नंबर्स हैं उन्हें इस पे रिप्रेजेंट करना है। अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये 1 हो गया, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। सेम हम इधर भी कर लेंगे। तो ये पॉइंट हमने लगा लिया, इसके बाद हम नंबरिंग कर देंगे इस नंबर लाइन की, ठीक है, इन दोनों नंबर लाइन की। तो ये हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, 1 2 3 4 और ये हो गया क्या, 5, ठीक है। अब हमें देखना क्या था कि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, x की वैल्यू 0 रखा था, हमें y की वैल्यू क्या मिली थी। तो इक्वेशन 1 का पहले हम देखते हैं कि हमें जो टेबल ड्रॉ किया है उसमें जो वैल्यू फाइंड आउट की वो क्या था। तो हमने x इक्वल टू 0 रखा था, हमें मिला था -2। y इज इक्वल टू 1 रखा तो हमें x की वैल्यू मिली 1, ठीक है। ये किसके लिए था, 1 के लिए था। और हमने क्या किया, इक्वेशन 2 के लिए भी टेबल बना रखा था। तो इक्वेशन 2 में हमने क्या किया था, x इज इक्वल टू 0 लिया था और हमें y की वैल्यू मिली थी -2, ठीक है, -2 ही मिला था ना, ओह सॉरी, हमने x इज इक्वल टू 0 लिया था और y की वैल्यू हमें मिली थी क्या, सॉरी y इज इक्वल टू 0 लिया था और x की वैल्यू मिली थी क्या हमें 5, है ना। इसको इधर ड्रॉ ही कर लेते हैं, बहुत मिस्टेक हो रहा है हमसे, जस्ट होल्ड ऑन, लगता है ओके, ठीक है। हमने क्या किया था, x की वैल्यू 1 रखी थी तो हमें y की वैल्यू मिली थी 2, x की वैल्यू 1 रखी थी, y की वैल्यू मिली थी 2 एंड y की वैल्यू हमने रखी थी 0 और x की वैल्यू मिली थी हमें क्या 5। सेम हमने यहाँ पे क्या किया था, x की वैल्यू हमने रखा था कितना 0, है ना, सॉरी x की वैल्यू रखा था हमने 1 और हमें y की वैल्यू मिली थी क्या 2। और अगर हमने y की वैल्यू रखी थी 0 तो x की वैल्यू मिली थी क्या -2, ठीक है। तो इसे हम अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलो करते हैं। पहले पॉइंट्स देखते हैं इसके लिए। x की वैल्यू हमने ली है 1, ठीक है, तो y हमें क्या मिला है 2। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इतना खींचेंगे और ये यहाँ से क्या हो जाएगा,
ये रहा ये पॉइंट, ठीक है। और अगर हमने एक्स वाई की वैल्यू 0 ली है तो ये यहीं पे हो जाएगा, है ना। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है 5, ठीक है, ये 5। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे, पहले से हम ड्रॉ ही कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन का देखेंगे। तो ये हो गया क्या, इसे हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन यहाँ से हमने ली और ये किस इक्वेशन के लिए हो गया, सॉरी ये हो गया, जस्ट होल्ड ऑन, क्या हो रहा है भाई, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये लाइन ड्रॉ करी, ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए है, और इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। और सेकंड हमारा क्या लाइन था, सेकंड वन है x की वैल्यू हमने ली है 1 एंड y की वैल्यू हमें क्या मिली है 2। x की वैल्यू हमने ली है 1 और y की वैल्यू मिली है 2, तो ये तो यहीं पे हो गया, है ना। और अगर हमने y की वैल्यू 0 ली है तो x की वैल्यू मिली है हमें क्या -2, ठीक है, -2। तो ये लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, कैसे, ये लाइन इस तरह से ड्रॉ होगा, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 में भी अगर हमने x इज इक्वल टू 1 लिया था, यहाँ पे y इज इक्वल टू हमें 2 मिला था, तो इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स मिला के मिले थे ये क्या थे 1, 2, ठीक है। सेम हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू हमने 1 लिया है, y इज इक्वल टू 2 लिया है, तो यहाँ पर भी हमें इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर भी मिल रहा है ना। जस्ट होल्ड ऑन, ये 1, 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, सेकेंड हमारा ये वाला था ना, 0 लिया है यहाँ पे और -2 यहाँ पे आ रहा है y का, तो इसे हम ड्रॉ करेंगे कैसे, कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ किया, और ये किस इक्वेशन के लिए है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए है, और इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या दे रखा है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना ये वाली, यही है इसका सोल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन दैट इज 1, 2, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट नोट करना, दैट the points where the line meets the x-axis, that is 5, 0 and -2, 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सो बिलो और द ग्राफ ऑफ लाइन, ठीक है। अब इसमें इक्वेशंस दे रखे हैं क्या, y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 0, इसका शायद ग्राफ ही ड्रॉ नहीं हुआ है क्या, एक सेकेंड में ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, या फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको कभी और कर लेंगे,
किसी और टाइम। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन, क्या है? यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो हमें इसमें देखना है कि विच हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो पहले हम क्या करते हैं, 1 को सॉल्व करते हैं, जो कि क्या दे रखा हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू -5, ठीक है। और हमें क्या रखना था, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। x की जगह हमने 2 लिया, y की जगह हमने लिया -3 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, -1 इज इक्वल टू 1। और हमें यहाँ पे क्या करना था, x की जगह 2 लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू -3 इज इक्वल टू -5, ठीक है। -5 है ना ये, ओके हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और ये माइनस प्लस का 9 इज इक्वल टू -5। तो ये मिलके 4 प्लस 9 होकर क्या होगा, 13 इज इक्वल टू -5। तो ये कैसा सोल्यूशन है, ये तो यूनिक सोल्यूशन है ही नहीं, है ना। फर्स्ट हमारा यूनिक सोल्यूशन नहीं है। सेकंड हम चेक करते हैं, सेकंड के लिए सेकंड दे रखा हुआ है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -11 एंड 4x प्लस का 10 इज इक्वल टू -22, ठीक है। अब हमें इसमें x की वैल्यू रखनी है 2, तो 2 से 4 हो गया, 5 इंटू -3 इज इक्वल टू -11, 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, -15 इज इक्वल टू -11। और ये हो गया हमारा क्या, -15, 4 -11 और हमें क्या मिल गया, -11 इज इक्वल टू -11, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस का 10y है ना शायद ये, हाँ यहाँ पे 10y होगा, ठीक है 10y। तो ये हो गया हमारा इंटू -3 इज इक्वल टू -2, ये हो गया 8 प्लस -30 इज इक्वल टू -22, 8 -30 इज इक्वल टू -22 और हमें क्या मिल गया, -22 इज इक्वल टू -22। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये कैसा सोल्यूशन है, क्या ये यूनिक सोल्यूशन है या नहीं। चेक फॉर यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन का A1 A2 B1 डिवाइड बाय B2 C1 डिवाइड बाय C2, ठीक है। और यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसका तो है ये A1 डिवाइड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाय B2, ठीक है। तो एक बार हम इसको चेक कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A1 की जगह दिया है 2, A2 की जगह क्या है 4 इज इक्वल टू B1 है 5, B2 है 10 एंड C1 है 11, C2 है 22। तो ये हो जाएगा 1/2, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4 है ना, और ये 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 11 1 जा 1 और ये हो जाएगा 2। तो अगर हमें ये वाला मिल रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, इनफिनाइट
सोल्यूशन, ठीक है। और ये क्या है, ये यूनिक सोल्यूशंस नहीं है। अब हम नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं इक्वेशन, जो क्वेश्चन दे रखा है थर्ड, ये क्या दे रखा है थर्ड वाला, 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसके लिए देखना है, तो हमें x इज इक्वल टू क्या रखना था 2 एंड y इज इक्वल टू रखना था माइनस का 3, है ना। तो इसको रख के देख लेते हैं। 2 2 2 सॉरी 2 इंटू 2 और y की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 3 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, 7 इज इक्वल टू 1 हो गया, और ये क्या हो गया 3 2 6 प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का, है ना, क्योंकि ये माइनस है मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा यूनिक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन का एक्सप्रेशन क्या होता है a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, ठीक है। अब हम हमारा लास्ट होप है क्या फोर्थ, तो ये क्या दे रखा हुआ है x माइनस 4y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस का y माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। x की जगह रखना था 2, y की जगह रखना था माइनस का 3, और ये हो गया 14, और ये हो गया 0, और ये हो गया 5 इंटू 2 माइनस का 3 माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया 2 और माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 14, और ये हो गया 14 इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे 5 2 10, और ये 3 माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, ठीक है, और 13 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 13, तो ये हो गया 13 इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशंस के लिए चेक करना है, तो चेक फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा a1 क्या दे रखा हुआ है 1, a2 क्या दे रखा हुआ है 5 इज इक्वल टू b1 क्या दे रखा हुआ है माइनस का 4 एंड b2 क्या दे रखा हुआ है माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये हमें मिला 1/5 इज इक्वल टू 4/1 दैट विल नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या है यूनिक सॉल्यूशंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस का y इज माइनस का y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सेट द रीजन बाउंडेड बाय लाइन एंड x एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, तो ये क्या हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x एंड y का टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x और y की। अगर हम x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 6, ठीक है, और अगर हम y इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, तो ये होगा क्या 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 एंड x इज इक्वल टू क्या हो गया 3, ठीक है, हमें मिल गया 3। सेम हम इसके लिए करेंगे, तो ये हो गया 2x माइनस का y,
ये प्लस का 2 है ना, इसको हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 2। अब एक्स एंड वाई का टेबल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं 0, तो हमें क्या मिल रहा है माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके क्या हमें मिला y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू मिल रही है 2, और अगर हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो हम देखेंगे x की वैल्यू क्या मिलेगी 2x, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस का 2 डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो हमें क्या मिला माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ से ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम न्यू स्लाइड ओपन करते हैं और हम यहाँ पे अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले हम चेंज करते हैं पेन का कलर। ओके, और हमने यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस वाई माइनस का एक्स माइनस का वाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइनिंग कर लेंगे किसका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और सेम हम यहाँ पे भी कर लेंगे वाई एक्सिस के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और ये क्या हो गया 1 का 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, 1 2 3 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। अब हमें देखना था क्या था कि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट किया था ना, वो क्या क्या था, है ना। तो x की वैल्यू हमने रखी थी 0, तो हमें y की वैल्यू मिली थी 6, है ना। x की वैल्यू रखी थी 0, तो y की वैल्यू मिली थी क्या 6, और y की वैल्यू रखी थी हमने क्या 0, तो x की वैल्यू मिली थी हमें 3। ठीक है, और नेक्स्ट वाले के लिए क्या था, x की वैल्यू रखी थी 0, तो y की वैल्यू मिली थी हमें 2, और y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू माइनस का 1 मिला था। तो हम देखेंगे x की वैल्यू 0, ये हो गया। ठीक है, y की वैल्यू मिली है 6, तो हमने लाइन जो है वो थोड़ा छोटा ड्रॉ कर रखा है, तो इसे इरेज करते हैं और इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो ये यहाँ तक। ठीक है, समझ लेना यार इतना। और ये हो गया क्या 5, और ये 6। ठीक है, 5 6 6, ओके। और ये रहा y की वैल्यू 6। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या था, x इज इक्वल टू 3 रखने पे हमने रखा 3, तो हमें क्या मिला, हमें मिला क्या 0 0, और हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ये हमने किया लाइन ड्रॉ, और ये जो लाइन है ये किसके लिए था, ये था 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन का जो हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, तो वो क्या है, वो ये है कि x इज इक्वल टू हमने रखा था 0, तो y की वैल्यू हमें मिली थी क्या 2, वो रहा ये। ठीक है, और अगर हमने फिर y की वैल्यू 0 रखी तो हमें x की वैल्यू मिली क्या माइनस का 1, ये रहा। ठीक है,
तो हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये गया। और उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, सेट द रीजन बाउंडेड बाय लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो रीजन हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है ना, इसे बोला था उसने सेट करने के लिए। और इसका हमें क्या बोला था, एरिया फाइंड आउट करने के लिए। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से इसको कर लेते हैं हाइट ड्रॉ, और ये हाइट हो गया। ठीक है, ये हो गया हाइट, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये हो गया क्या, हमारा बेस। ठीक है, ट्रायंगल का। और ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसका जो बेस है वो कितना है। तो बेस हम यहाँ से काउंट करेंगे, ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो 1/2 इंटू 4। अब हमें क्या करना है, हाइट काउंट करना है। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे 1 2 3, ये यहाँ पे जा रहा है ना, और ये हो गया 4। ठीक है, तो हाइट भी क्या हमें मिल गई 4, तो ये हो गया 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 16। अब ये कैंसिल आउट के क्या मिलेगा हमें 8। ठीक है, अब इसने यूनिट वगैरह दे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे क्या, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ 3 टाइप के मेथड दे रखे हुए हैं। फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट था एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सेकंड हमारा था क्या, substitutional method, and third one is cross multiplication method। ठीक है, फिलहाल इसको एनसीईआरटी से हटा दिया गया है ना, डिलीटेड फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे किससे, सब्स्टिट्यूशनल मेथड से। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसको समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन ले रखा है क्या, कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड। और इक्वेशन क्या दे रखा हुआ है, 2x प्लस का 3y, एंड सेकेंड वन इज 4x माइनस का y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, इसके बाद करते हैं सॉल्व। ठीक है, सो जस्ट होल्ड ऑन। तो जो इक्वेशन दे रखा हुआ है ना, इसको हम लेते हैं क्या, इक्वेशन 1, इसको लेते हैं 2। ठीक है, अब हमें देखना है ना कि अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म क्या होगा, सबसे इजी y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो हमें ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2।
So from equation 2 दे रखा है 4x माइनस का y इज इक्वल टू 5 और हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x माइनस का 5। ठीक है, इसे हम लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू मिली है ना, ये y इज इक्वल टू 4x माइनस का 5, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। किसमें करेंगे, इस वाले इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, substituting this value of y in equation 1। अब इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3, y की जगह क्या लिखेंगे, 4x माइनस का 5 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x, 3 4 से कितना हो गया 12x, 3 5 से हो गया हमारा 15। ठीक है, इज इक्वल टू 13। अब हम इसको इधर ले जाएंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा उधर जाके, और ये हमें क्या मिल गया, 12x प्लस 2x हो गया हमारा क्या, 14x, और ये उधर जाके क्या हो गया, 13 प्लस का 15, और ये हो गया 14x इज इक्वल टू 28। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू अच्छी सी मिल जाएगी, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 14, और 14 टू सा होता है क्या, 2। ठीक है, तो हमें मिली x इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या दे रखा था, 4x, x की जगह हम लेंगे 2, और ये हो गया माइनस का 5, y इज इक्वल टू हो गया क्या, 8 माइनस का 5, और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमें x और y की वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल टू मिला हमें 2, है ना, x इज इक्वल टू मिला 2 और y इज इक्वल टू मिला 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड। 3x माइनस का 5, y इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 1। इसे हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि हमें देखना है कि सबसे इजीएस्ट फॉर्म में y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। तो हमें ये मिल गया है ना, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे सॉल्व। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 1। सो x की वैल्यू करेंगे फाइंड आउट, तो हो जाएगा क्या, माइनस का 1 प्लस का y, x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का y। और इसको हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू क्या मिल गई, हाँ माइनस का 1 प्लस का y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग
substituting in equation 1, ठीक है, इसे हम ले लेते हैं 3। तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 1, और 3x की जगह लेंगे माइनस का 1 प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का y, 5y इज इक्वल टू माइनस का 1। अब ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3y माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 1। अब 3y में से माइनस का 5y जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस 3, सो माइनस का 2y इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 2 डिवाइड बाई माइनस का 2 एंड y इज इक्वल टू मिला हमें क्या, माइनस का 1, ठीक है। अब ये जो -1 हमें मिला है ना, इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या दे रखा हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का y, और ये हो गया माइनस का 1, और y की वैल्यू ऑलरेडी क्या दे रखी हुई है, माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1, और हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो ये जो है ना सब्स्टिट्यूशनल मेथड है, ये हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड को हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। और एलिमिनेशन मेथड जो होता है ना, वो सबसे इजीएस्ट मेथड होता है ना, सबसे इजीएस्ट मेथड जो है वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा हुआ और इसके इक्वेशन दे रखे हुए हैं क्या, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, x के जो कोफिशिएंट है ना, उनको हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। अब आप लोग सोच रहे होगे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 3 और इक्वेशन 2 में है 2, ठीक है। इनको इक्वल करने के लिए ना हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 एंड 2 का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलता है, 6, ठीक है। एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 ये हो गया 6। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में, यहाँ पे दे रखा हुआ है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 11, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका, 2 का, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3 का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 3 6 x प्लस 2 2 4 y इज इक्वल टू 22, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 6x प्लस का 9y इज इक्वल टू 12। तो ये क्या होगा, इक्वल हो गया है ना, x से कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अब एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया 6x प्लस का 4y इज इक्वल टू 22, और सेकेंड इक्वेशन हो गया ये 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12।
अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे लिया माइनस 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 6x कैंसिल आउट हो गया और हमें यहाँ पे क्या मिल गया, माइनस का 9y में से 4y गया तो हमें मिला माइनस का 5y और यहाँ पे मिला क्या 10। ठीक है, अब y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 10 डिवाइड बाई माइनस का 5 एंड y इज इक्वल टू मिला माइनस का 2। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू मिली है ना हमें, ये जो y की वैल्यू मिली है इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 ये 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दे रखा हुआ है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 11। तो ये हो गया 3x प्लस का 2 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 11। ये हो गया 3x प्लस 2 2 ज़ा 4, ये हो गया माइनस का 4। ठीक है, क्या हो गया ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 11। अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 11 प्लस 4, 15 इधर हो गया और 3x इधर हो गया। x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 3 5 ज़ा 15, तो x मिल गया हमें 5। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 5 कामा माइनस का 2। ठीक है, तो ये जो है ना एलिमिनेशन मेथड हमारा यही है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व अगर करना है ना तो पहले हम अगर y का कोफिशिएंट दे रखा है अलग अलग तो उसको हम इक्वेट कर लेंगे उसका एलसीएम लेके कि एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है। ठीक है, जो वैल्यू आएगी तो उस वैल्यू का हम जो इक्वेशन दे रखा है ना y के कोफिशिएंट में कैसे मल्टीप्लाई करें कि दोनों जो है ना इक्वल आए। तो ये हमारा हमने यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट दे रखा था उसको इक्वेट किया था। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे y के जो कोफिशिएंट दे रखे हैं उसको इक्वेट करेंगे। तो जैसे ये दे रखा हुआ है क्या 8x प्लस का 5y इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड वन दे रखा हुआ है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और इसको हमें किस सॉल्व करना था एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इस लीनियर इक्वेशन को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इसको लिया क्या इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया 2। अब हमें क्या देखना है कि अगर हमें y के कोफिशिएंट को क्या करना है इक्वेट करना है तो इसका एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू मिल गया 10। तो यहाँ पे 10 लाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसमें करना पड़ेगा 5 से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, हो गया 8x प्लस का 5y इज इक्वल टू 9 और इक्वेशन नंबर 3 में करेंगे 5 से मल्टीप्लाई 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ये हमें मिल जाएगा 16x। ठीक है, 2 8 जा 16 होता है ना, और 2 5 जा हो गया क्या 10y इज इक्वल टू 2 9 जा 18। ठीक है, अब 5 3 जा होता है क्या 15, तो ये हो गया 15x प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 5 4 जा 20। अब इसको हम क्या करेंगे एलिमिनेट कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। ये हो गया 16x प्लस का 10y इज इक्वल टू 18 और ये हमारा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। यहाँ पे लिया माइनस 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 और ये कैंसिल आउट हो गया और इसमें से हमें मिला क्या x इज इक्वल टू
माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 20 से अगर 18 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2। तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया माइनस का 2, सो पुट x इज इक्वल टू माइनस का 2 इन इक्वेशन 1। अब 8x दे रखा है तो ये हो गया माइनस का 2 प्लस का 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है। और हमें ये क्या मिल जाएगा, 8 2 से होता है 16, तो ये हो गया माइनस का 16 प्लस का 5y इज इक्वल टू 9। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 16, तो 5y इज इक्वल टू 9 प्लस 16, और ये हो गया 5y इज इक्वल टू क्या हो गया 25, और y इज इक्वल टू हो गया 25 डिवाइड बाई 5, 5 5 से हो गया क्या 25, तो y की वैल्यू हमें मिली क्या 5। सो x की वैल्यू हमें मिली है क्या माइनस का 2 एंड y का मिला है 5, ठीक है। तो ये रहा एलिमिनेशन मेथड, और आप इसके थ्रू और भी जो भी सारे क्वेश्चन रहेंगे ना, आपको बहुत ही ईजीएस्ट फॉर्म में इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको बस दिखने में लग रहा होगा कि अरे ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसे कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बहुत ही ईजीएस्ट फॉर्म में इसको कर सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्या, ये हमने कुछ क्वेश्चन दे रखे थे आपको होमवर्क के लिए, तो ये आप जस्ट होल्ड ऑन, ये आपका रहा होमवर्क, इसे आप करके आइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके आंसर्स आ रहे हैं। ये रहा हमारा होमवर्क, ठीक है।